हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू में जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है। बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब भी नहीं पता होता, और ये मैं कहूँगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ये आपका पार्ट है। जब आप एडमिशन लेते हो इग्नू के अंदर तो ये री रजिस्ट्रेशन करना आपको कंपलसरी रहता है। तो आखिर री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, किन स्टूडेंट के लिए होता है, कैसे होता है, आज कंप्लीट वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी हम आप तक टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए एक्चुअली री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपका जो एडमिशन है दोबारा एडमिशन किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो, मान लीजिए जब आपने इग्नू में पहली बार एडमिशन लिया होगा, जैसे मैं एक हिंट लेके चलता हूँ। जैसे मैं बीए का स्टूडेंट हूँ, मैंने फ़र्स्ट ईयर में नया एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर में मेरे 2 सेमेस्टर मुझे मिल गए। अब मैंने इन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए या मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो होता ये है कि इग्नू के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन है वो उन स्टूडेंट के लिए शुरू किया जाता है जिनके एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो पहले से ही इग्नू के स्टूडेंट है। अब आप कहोगे सर हम पहले से इग्नू के स्टूडेंट हैं तो फिर हमें री रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है। तो देखिए री रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए एनरोल हो पाओ। एक्चुअली होता ये है कि इग्नू के अंदर तब तक आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे जब तक आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे। यानी कि आप ये कह सकते हो, जैसे मैंने बीए में एडमिशन लिया है तो मुझे बीए में फर्स्ट ईयर में मुझे 2 सेमेस्टर मिल गए हैं, बट मुझे अगर थर्ड सेमेस्टर में जाना है, फोर्थ सेमेस्टर में जाना है, तो इसके लिए मुझे री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। सेम ऐसे वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, जो पीजी करते हैं, यूजी करते हैं, तो अगर उनको भी अगले ईयर के लिए जाना है, प्रमोशन लेना है, तो उनको भी री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि री रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट को करना होता है जो स्टूडेंट पहले से ही एनरोल हो चुके हैं। अब आप कहोगे सर री रजिस्ट्रेशन कितनी बार होता है। अब देखिए री रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 बार होता है। पहला आपका एडमिशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है, जब आप एनरोल होते हैं आपका एनरोलमेंट आ जाता है, उसके बाद आपका 2 बार री रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। सेम ऐसे ही जो अगर आप पीजी कर रहे हो तो पीजी आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो उसमें जो आपका री रजिस्ट्रेशन है वो 1 बार होता है, क्योंकि पहले एक आपने एडमिशन ले चुके हैं और दूसरा आप जब सेकेंड डे के लिए जा रहे हो तब आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। अब आपको क्या सर री रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस भी पे करनी पड़ती है। जी हाँ, री रजिस्ट्रेशन में आपको टोटल उतना ही पेमेंट करना होता है जितना पेमेंट आपने फर्स्ट टाइम किया था, उतना ही पेमेंट आपको सेकंड टाइम करना होता है री रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आप कहोगे सर री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या हमें पेपर में पास होना पड़ता है, क्या हमें सारे पेपर देने पड़ते हैं। तो देखिए इग्नू के अंदर जो सबसे खास बात मुझे लगती है ना वो यही है। एक्चुअली अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो अदर यूनिवर्सिटी में होता ये है कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर जाना है, अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आपको प्रमोट होना है अगले सेमेस्टर के लिए, तो आपको सारे एग्ज़ाम को देने पड़ते हैं और उन एग्ज़ाम में आपको पास भी होना पड़ता है। बट इग्नू के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो नहीं दिया हो तो भी आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप उन सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो अलग से पे करोगे। तो यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो जो री रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एनरोल हो चुके हैं उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। अब बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कब कब होता है। आप देखिए ध्यान से सुनिए जितने भी स्टूडेंट हैं। अब जिन्होंने जनवरी 2024 में न्यू एडमिशन लिया होगा, जिन्होंने जनवरी सेशन में न्यू एडमिशन लिया होगा, तो उनका जो री रजिस्ट्रेशन है वो री रजिस्ट्रेशन उनका नवंबर दिसंबर में शुरू कर दिया जाता है, और ये री रजिस्ट्रेशन आपका चलता रहता है जनवरी फरवरी तक, मार्च तक चलता रहता है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था उनको भी री रजिस्ट्रेशन जो कराना होता है वो जून जुलाई तक कराना पड़ता है। ठीक है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो री रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट होने के बाद वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एनरोल
करते हैं उसी प्रोसीजर को इसमें री रजिस्ट्रेशन बोला गया है। अब आपको कि सर री रजिस्ट्रेशन होता कैसे, तो देखिए री रजिस्ट्रेशन की मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कंप्लीट फॉर्म आपको बताऊँगा कैसे आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठ के। और री रजिस्ट्रेशन सिंपल है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपका होता है समर्थ पोर्टल पर, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर डलता है, एक पासवर्ड जनरेट होता है, OTP आता है, नया पासवर्ड बनता है, नया प्रोफाइल बनता है, उसमें आपकी सारी डिटेल पहले आ चुकी होती है और फिर आप नए सब्जेक्ट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर वाले सिलेक्ट करते हो। तो सिंपल है, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।